और मैंने आपको बताया वाटर डेफिशिएंसी से उनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्होंने अंदर नहीं होना, आपको किडनी डिजीज़ होती हैं, जैसे आजकल किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं और यूरिक एसिड बढ़ने की भी एक यही वजह है। सॉफ्ट ड्रिंक तो एक डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, जो आजकल हमने उसको पानी के साथ रिप्लेस कर दिया है। उसकी वजह से किडनीज इशू हो रहे हैं, हार्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है, मतलब कि वो कोल्ड ड्रिंक आपको डेथ बेड पे लेके जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम इकबाल। आज के एपिसोड में हमने सबसे इम्पोर्टेंट और जिसको हम अपने अल्फाज में कहते हैं हेल्दी टॉपिक को हमने सजेस्ट किया। हमने सोचा क्यों ना हम उसके ऊपर डिटेल में बात करें, अपने लोगों को बताएं। और स्पेशली हमने जिस टॉपिक को आज चूज़ किया, सिलेक्ट किया, वो हमारी रूटीन लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट होता है, वो उसकी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके क्या असरात होते हैं। वो है हमारे खाने पीने की अशिया, ग़िज़ा, हमारी रूटीन की जो लाइफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने आज अपने हिजाज़ हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं मिस नाइमा अरशद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपनी पॉडकास्ट में। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं यकीनन हेल्दी फूड यूज़ करती हैं? जी ऐसा ही है। हेल्दी फूड ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारी रूटीन रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम हर रोज़ अपने खाने की टेबल पे रूटीन में सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में हम डिस्कस करते हैं हेल्दी फूड। लेकिन जब हम हेल्दी फूड के लिए कोशिश करते हैं तो हमारी टेबल्स के ऊपर हेल्दी फूड नहीं होता, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि हम हेल्दी फूड को सजेस्ट करें। आप सबसे पहले काइंडली ये बताइएगा कि हेल्दी फूड कहते किसे हैं? हेल्दी फूड बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, तवाज़ुन बरकरार होगा। इस तरह से एक न्यूट्रिशन के इस्तेलाह में कहते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी जिस्म को बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में आपके रोटी, चावल, प्रोटीन वगैरह में अंडे, दूध और गोश्त वगैरह आ जाता है, और फैट्स में जो हम फैट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ऑयल्स, देसी घी, बटर वगैरह। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा डिफिशेंसीज़ हो रही है, जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, तो उनके अंदर हमें तनासुब चाहिए होता है। बेसिकली हमारे अंदर जो आजकल डिफिशेंसी ज़्यादा आ रही हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आ रही हैं। हम लोग मैक्रोस पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बेशक हमें माइक्रो बहुत छोटी मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन हम उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिफिशेंसीज जो होती हैं वो हमारे अंदर बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था हेल्दी फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपने ये कुछ मेन चीज़ों का जिक्र किया, क्योंकि हम एक हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हेल्दी फूड इसको रूटीन लाइफ में कैसे, इसको अपने खाने पीने में कैसे एडिशन, एक इस पर हैबिट कैसे बनाएं हम कहते हैं, जिसको ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं आम अल्फाज में। उसमें हमारे 6 फूड ग्रुप्स होते हैं। उसमें आपके होते हैं ग्रेन, सीरियल्स, जिसमें आपकी पास्ता, रोटी, चावल, ब्रेड्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर रोज़ में हमें वेजिटेबल्स की एक सर्विंग ज़रूरी होती है। फिर हमें फ्रूट्स चाहिए होते हैं, मीट चाहिए होती है, डेयरी में जैसे आपके दूध की अशियाँ, मक्खन, बटर वगैरह, और फैट्स जो हमें नट से मिल जाते हैं और जो हम ऑयल्स यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम इनमें से किसी एक फूड ग्रुप को मिस कर देते हैं। जब हम किसी भी फूड ग्रुप को मिस करते हैं तो उस पर हमारे इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही एक सिंपल आइडिया अगर दूँ आपको हेल्दी रूटीन के लिए, तो अपनी प्लेट को डिवाइड कर लें 4 सेक्शंस में। जब आप अपनी प्लेट लेके बैठें तो उसमें आपकी एक जो सर्विंग होगी वो ग्रेन्स की होगी, सीरियल्स की, जो हमारे रोटी और चावल होते हैं। इसी तरह एक सर्विंग जो होगी छोटी सी, वो आपकी प्रोटीन की होगी, जिसमें आप दालें ऐड कर सकते हैं, मीट ऐड कर सकते हैं, और एक जो आपकी सर्विंग होगी वो फ्रूट की होगी, कोई भी एक मीडियम साइज फ्रूट, और एक जो सर्विंग होगी वो आपको वेजिटेबल्स की होगी, जो आप रायते की फॉर्म में ले सकते हैं। डेयरी भी होता है और वेजिटेबल्स भी होती हैं। आप रायते की फॉर्म में ले लें, उसमें वेजिटेबल डाल लें, या योगर्ट अलग यूज़ कर लें और साथ में आप वेजिटेबल्स अलग यूज़ कर लें। तो जब हम चीज़ों को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, उसकी वजह से हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत थोड़ी जाती है और हमारा स्टाइटी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, नहीं, ये हमारी रूटीन है कि हम जब खाने की टेबल पे बैठते हैं
हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि लाइक हमारी बॉडी को कितना इस टाइप वक्त चाहिए, फूड चाहिए, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। हम सुबह का बड़ा हेल्दी, आपको पता ही है जैसे लाहौर में तो स्पेशली, और नाश्ते का तो ऐसे एहतमाम किया जाता है कि जैसे शायद हमने ये सारा दिन कुछ नहीं खाना, नाश्ता इतना हैवी किया जाता है। इसके अलावा फिर दोपहर का, फिर नाश्ता ख़त्म करने के बाद ही दोपहर की तैयारी का स्टार्ट कर देते हैं, फिर डिनर का। लोग बड़ा हेल्दी, ज़्यादा कुछ हेल्दी खाना खाते हैं। इसको बैलेंस किस तरह करना चाहिए? उनको अंदाज़ा कैसे होगा कि लाइक हमारी बॉडी को इतना रिक्वायर्ड है, हमें इतना खाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसको इस चीज़ को ऑब्जर्व, इस चीज़ को नोटिस किया ही नहीं जाता। एक तो इसमें साइड ये आती है कि कुछ लोगों का फास्टिंग स्पैन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे स्पेशली जो वर्कर्स होते हैं, उन्होंने सुबह नाश्ता करना है, उनके जहन में ये होता है अब हमने रात में शाम में आके खाना है। उसकी वजह से वो बहुत बड़ा एक पोर्शन साइज़ ले लेते हैं, और एक कैटेगरी ये होती है कि वो बार बार खाते हैं। तो आजकल हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप बार बार ले लें, लेकिन छोटा छोटा ले लें, ताकि उनकी डाइजेशन प्रॉपर हो जाए और हर चीज़ की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए। इस तरह से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे माइंड में हेल्दी फूड का आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है गोश्त, कि शायद इससे ज़्यादा हेल्दी कोई चीज़ है ही नहीं है। हम अगर वेजिटेरियन हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमारे सामने प्लेट में डिफरेंट डिशेस पड़ी हुई हैं, वेजिटेरियन वेजिटेबल्स हैं और मीट है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त 190% लोग हैं वो रिकमेंड करेंगे मीट को। ऐसा ही है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उसको भी अगर किसी तरीके से बैलेंस करके चलें, वेजिटेबल्स मेरे ख्याल ज़्यादा हेल्दी हैं आपकी रूटीन के लिए, लाइफ आपकी हेल्थ के लिए। कि जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे फूड ग्रुप्स हैं, हमें हर फूड ग्रुप में से एक चीज़ चाहिए होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी सर्विंग पे। जैसे आप दिन में 4 बोटियों से ज़्यादा मत खाएं, फिर आपको गोश्त तंग नहीं करेगा। उसके साथ अगर आप मिंट यूज़ कर लेते हैं, रायता यूज़ कर लेते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना, लेमन यूज़ कर लेते हैं, वेजिटेबल यूज़ कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो फैट कंटेंट होता है जो हमें बेसिकली ज़्यादा तंग कर रहा होता है, हम उसको थोड़ा सा कंपनसेट कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। समटाइम ये परसेप्शन बनी होती है कि रात को अगर खाना हम नहीं खाएंगे और कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए, खा लिया है, दरमियान में बिफोर स्लीपिंग गैप कितना होना चाहिए, ये चीज़ें लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा आप कर्ली गाइड कर दें कि जो अगर हम मज़हब के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। ऐसा है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट के बाद सबने अपने कामों में जाना होता है। दोपहर का खाना उससे हल्का, रात का खाना उससे थोड़ा सा कम, ऐसे कहते हैं फ़कीरों की तरह खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन। अब उसमें क्या होता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आप मत सोएं, एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप रखें और हल्की सी 15 मिनट्स, हाफ एन आवर की वॉक कर लें। बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें, आपके पास टाइम नहीं है, वॉक करें और सो जाएं। और सबसे पहले आपने जो कहा है कि नींद नहीं आती है, नींद ना आने की सबसे बड़ी वजह ये, या तो हम बहुत एक्सेस स्लीप ले रहे होते हैं, और एक्सेस स्लीप में क्या होता है कि हम लोग 8 आवर्स से ज़्यादा होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है स्लीप की वो 6 to 8 आवर्स होते हैं। अगर हम टाइम पे सो जाए और सुबह जल्दी उठेंगे तो हम बहुत फ्रेश फील करेंगे अपनी बैलेंस डाइट के साथ और अपनी एक्सरसाइज के साथ। एक हम लोग एक्सरसाइज आजकल बिल्कुल नहीं कर रहे, सबका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत थका हुआ फील करते हैं, नींद नहीं आ रही है। बेसिकली जो एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं कि हम घर के काम कर रहे हैं, जेंट्स कहते हैं हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर आप 2-3 स्टेयर्स के चक्कर लगा लेंगे तो नहीं, वो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, वो आपकी रूटीन है। जो रूटीन होती है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। फ़िज़िकल एक्टिविटी वो होती है जिसमें आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, आपका मी टाइम होता है, वो एक दैट्स द फ़िज़िकल एक्टिविटी। अच्छा, 2 चीज़ें हमारे पास कंपैरिजन है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर, पानी और बोतलें। आप सबसे पहले किसको रिकमेंड करेंगे? वाटर ऑब्वियसली। पानी हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है? जी, अब पानी ना लेने की वजह से मैंने आपको जैसे पहले बताया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। हमारे पास जो बी विटामिन्स हैं और विटामिन सी हैं, ये वाटर सॉल्युबल हैं। जब तक हमारी बॉडी में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगी, वो अपना काम नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। तो अपने साथ इसका तरीक़ेकार ये होता है, अपने साथ एक पानी की बॉटल रख लें और हर थोड़ी देर बाद आप अपना टारगेट बना लें कि मैंने ऑफिस से 2 to 3 ग्लास पी के जाना है। तो जो डेली रिकमेंडेशन होती है वो वैसे हर किसी के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन हम 2 लीटर्स रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपके 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आ जाते हैं।
जी अच्छा, एक जनरल परसेप्शन है कि अगर हम 10 गिलास पानी पिएंगे, 12 गिलास पानी लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। इज़ इट ट्रू? अगर ये ट्रू है तो जो लोग 10 गिलास, 12 गिलास, 15 गिलास पानी नहीं लेते तो वो उनकी बॉडी, लाइक हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि अगर आप मीठा ज़्यादा खाएंगे तो ये स्लो पॉइजन है, ये आहिस्ता 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 आपको अंदर से, हमने कभी कंसीडर ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं कि अगर हम पानी कम पिएंगे तो ये भी एक स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। सही है, लेकिन 10-15 ग्लास पीने की ज़रूरत नहीं होती, वो मैंने आपको बताया हर किसी की अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्सिमम जब मैं अपनी क्लिनिकल सेटिंग में किसी के भी अपने वाटर के ग्लासेस उनके कैलकुलेट करती हूँ तो अभी तक मैंने 10 से ऊपर एक्सीड होते हुए नहीं देखे। तो अगर हम 8 to 10 भी अपने दिन के पूरे कर लेते हैं वो इनफ होता है। और मैंने आपको बताया वाटर डेफिशिएंसी से उनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्होंने अंदर नहीं होना, आपको किडनी डिजीज़ होती हैं, जैसे आजकल किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं और यूरिक एसिड बढ़ने की भी एक यही वजह है। और इसके अलावा जहाँ तक टी और कॉफ़ी की बात है, वो भी आपका जो वाटर होता है उसको बाइंड करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा आपको कॉफ़ी और टी के बाद बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, बहुत ज़्यादा पेशाब की हाजत होती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी से सारा पानी ड्रेन कर देती है, डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स ने ले ली है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स मुझे बस इतना पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए। कितना नुकसानदेह है? सॉफ्ट ड्रिंक तो एक डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो आजकल हमने उसको पानी के साथ रिप्लेस कर दिया है। उसकी वजह से किडनीज इशू हो रहे हैं, हार्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है। मतलब कि वो कोल्ड ड्रिंक आपको डेथ बेड पे लेके जा सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं कोल्ड ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो उसमें शुगर, उसकी कार्बोनेशन हुई होती है, फॉस्फोरिक एसिड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। शुगर जो आपका 1.5 कप है उसमें 7 to 10 टीस्पून शुगर है। इट्स टू मच, बहुत एक्सेसिव शुगर है। एक्सेसिव शुगर लेने की वजह से क्या होगी, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वो बढ़ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, जो शुगर होती है वो हमारे सेल्स में नहीं जाती जिनको ज़रूरत होती है बॉडी में काम करने के लिए, वो हमारे ब्लड में रह जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, ओबेसिटी आएगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी। ये तो सीधे सीधे एक फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो क्या करता है कि हमारी बोन्स में जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है उसको ही रोक देता है। आपने देखे बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। जो पहले ऐसा होता था आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये 40 के बाद होती थी, लेकिन अब इसका जो एज स्पैन है वो 30 to 35 हो गए, पीछे आ गए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह कोल्ड ड्रिंक्स है। इसमें आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बड़ी भुसभुसी सी हो जाती हैं, उनमें कुछ रहता ही नहीं है। आर्थराइटिस वगैरह में भी आपको जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का पोस्चर बड़ा वेल सा हो जाता है, वो झुक से जाते हैं, उनकी हाइट इतनी लंबी होती है और बाद में उनकी हाइट छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स बेंड हो जाती हैं। तो बेसिकली ये आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस है। और मैं आपको बता रही थी कि वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कैसे हिंडर करती है। इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड्स होते हैं आपकी बॉटल्स में, जो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है, बोन में नहीं जाने देती। ब्लड को सिग्नल्स आते हैं कि है ही नहीं है, हमारी ब्लड में कैल्शियम लेवल्स बहुत कम जा रहे हैं, बोन से सारा कैल्शियम ब्लड में आना शुरू हो जाता है एंड देन वो हमारे किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। फिर हमारा टूथ डिके बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी एक लेयर होती है टूथ पे इनेमल, जो सबसे प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको जाके ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा इसमें शुगर, कार्बोनेशन और जो एसिड्स होते हैं वो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, इन्हांस करते हैं, जो बीमारियाँ कॉज करते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन है मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा। बच्चों में कितना इफ़ेक्ट करता है बच्चों में, फिर वही आदत एक नशे की तरह जैसे ही आपकी एज बढ़ती है आपके साथ साथ वो जो हैबिट है वो प्रोलॉन्ग करती है, वो इनकरेज होती है। तो आप बताएं कि ये एटलीस्ट हमें, हमारे ऑडियंस को, मीठे का क्या तनासब होना चाहिए हमारी बॉडी में? जी मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक आपने बच्चों की बात की है तो हम बच्चों में बहुत ज़्यादा एक डिजीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि बच्चे एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिव होते हैं।
हाइपर एक्टिव होने के बाद उनका जो अटेंशन स्पैन होता है किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने का, वो बहुत छोटा होता है। उसकी एक मेजर वजह यही है, जो हम कैंडीज़ उनको देते हैं और शुगरी फूड्स देते हैं, वो एकदम से एलिवेट तो करती है शुगर जाके, शुगर आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं होता बॉडी में, उसके बाद उसने आपको तंग करना है। तो उसने आपको एनर्जी दे दी है फॉर अ टाइम, लेकिन जो कंसंट्रेशन स्पैन है उसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को हिंडर कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं उनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाता है। अक्सर बच्चों स्कूल में टीचर्स कह रही होते हैं कि अटेंशन नहीं देता, थोड़ी देर के लिए लगता है बच्चा बहुत अटेंटिव हुआ और अगले ही मिनट वो बहुत ज़्यादा डिसअटेंटिव होकर क्लास में बैठता है। तो इसकी भी यही वजह है। हम बच्चों की जो स्नैकिंग है हम उनको चेंज कर सकते हैं, बड़ों के लिए भी। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि हम शुगर क्रेविंग्स को कम करें, तो क्रोमियम एक न्यूट्रिएंट है जो शुगर क्रेविंग को कम करता है, हम डायबिटिक पेशेंट्स को भी कहते हैं। तो जो क्रोमियम होता है बेसिकली वो आपका मीट में होता है, नट्स में होता है, स्पाइसेस वगैरह में होता है। तो आप उनको ज़रूर यूज़ करें। जैसे मैं अपने शुगर पेशेंट्स को या जो वेट लॉस कर रहे होते हैं तो मैं उनको ये ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, बल्कि बच्चों को भी, कि आप उनके पास जार में नट्स रख दें। जब आप एक हैंडफुल नट्स का अमाउंट लेते हैं तो आपकी शुगर क्रेविंग बहुत डाउन हो जाती हैं, जिसमें आलमंड्स हो सकते हैं। आगे जब आपके पास विंटर्स आते हैं तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पीनट्स हैं, वॉलनट्स हैं, दे आर ऑल गुड।